सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्दमार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। दोस्तों, हम इंसानों से परिवार बनता है और परिवार से समाज। इंसान खुद को परिवार के लिए मैनेज करता है तो कई बार समाज के लिए उसे अपने परिवार को भी मैनेज करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है शादी और बच्चों के एग्जाम की शुरुआत लगभग एक ही सीजन में होती है। तब कई बार समाज के रीति रिवाज निभाने के लिए उसे अपने बच्चों को अकेले घर में छोड़कर जाना पड़ता है। तब बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के घर में अकेले होने की बात अगर किसी असामाजिक तत्व को पता चल जाए तो हेलो मनोरमा, याद है ना तुम्हें आज हमें मिस्टर कपूर के यहाँ पर शादी में जाना है? क्या बात कर रहे थे? अब तो जानते हैं ना कि आजकल शहर में कितनी चोरियां हो रही है। ओफो, तुम ही खाम कहाँ डर रही हो? कौन सा हमें रात भर वहां पर रुकना है? रात 2-3 बजे तक लौट आएंगे। ओके, तो तुम और बच्चे तैयार रहना, मेरे घर पहुंचते ही सभी निकल पड़ेंगे। ओके, ठीक है, मैं रखता हूँ। बाय। क्या? हाँ जी, देखिए ना, दृष्टि शादी में आने से इनकार कर रही है। लेकिन क्यों? पापा, आप तो समझिए प्लीज, कल से मेरे टेस्ट पेपर्स है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपनी क्लास में टॉप रैंकिंग बनाए रखनी है। लेकिन कुछ ही देर की तो बात है दृष्टि। हाँ दीदी, चलो ना, कितना मजा आएगा शादी में खाने का, वो पानी पूरी, पाव भाजी, चाइनीज। तो पापा आप लोग जाइए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। तो तुम अकेली रहोगी घर में, वो भी आधी रात तक? देखो बेटा, कपूर साहब हमारे इतने खास दोस्त ना होते तो मैं इतनी जिद नहीं करता। पापा, मेरे भी खास टेस्ट पेपर्स ना होते तो मैं भी जिद नहीं करती। पर बेटा, हम तुम्हें अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। और अगर तुम्हारी मम्मी नहीं जाएंगी तो मिसेस कपूर बुरा मान जाएगी। तो पापा आप लोग जाइए, हम दोनों यहाँ रुकेंगे। अरे पर दीदी, पानी पूरी, पाव भाजी, चाइनीज। कोई बात नहीं, तुम भी जाओ। पर आपको अकेला छोड़कर ही तो नहीं जा सकता ना मैं। तो ओके बेटा, आप दोनों घर पे रह के पढ़ाई करो, हम लोग शादी में जाके आते हैं। और सॉरी बेटा, प्रॉमिस, कल तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें ला के दूंगा। पानी पूरी, पाव भाजी, चाइनीज, एवरीथिंग। ओके? ओके। अच्छा बेटा, अब हम लोग चल रहे हैं, आप लोग दरवाजा अच्छे से लॉक कर लो, ठीक है बेटा? चलो, बाय बच्चा। बाय बाय। बाय बेटा। बाय बेटा। बाय। बाय पापा। बाय मम्मा। अपना ध्यान रखना, ओके?
अबे दोनों बच्चे तो घर पर हैं, अब क्या करें? तू चिंता मत कर, हमारे पास बेहोशी का स्प्रे है। बच्चों के बेडरूम में डाल देंगे और बच्चे बेहोश हो जाएंगे और हम सारा माल लेकर निकल जाएंगे। बस थोड़ा अंधेरा होने दे। दीदी मजा नहीं आ रहा है, रह रहकर मुंह में पानी आ रहा है। वो पाव भाजी, चाइनीज, इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए मैं गेम खेलूं? बहुत चालाक है तू, अब गेम खेलने के लिए नया बहाना बना रहा है। ठीक है खेल, लेकिन साउंड म्यूट में रखना। दीदी साउंड के बगैर गेम खेलने का क्या मजा? अच्छा बाबा, तो हैंड्स फ्री लगा कर खेल ताकि मेरे सर में हेडेक ना हो जाए और मैं पढ़ सकूं। हाँ ये ना अच्छी दीदी वाली बात। भास्कर, इतनी गैस से तो पूरी कॉलोनी बेहोश हो जाएगी, तो ये बच्चे क्यों नहीं होंगे? अभी ये रही। चल चल खोल खोल। अबे हाँ रुकना। खोल ना यार। अबे रुकना, खुल नहीं रही है यार। ला यार इधर देख। ले 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 पकड़, दिखा। अबे उसे छोड़, ले इससे कर। ये कुछ गिरने की आवाज कैसी? दीदी ये गेम में गिरने की आवाज है। अबे आ शौर्य, ये चीखने की आवाज कैसी? दीदी ये गेम में मैंने वो चोर को भी गोली मारी ना। कुछ भी। अबे खुल ही नहीं रही यार। ये ले, इसे तोड़ दे। दीदी ये आवाज कैसी? वही तो मैं कब से कह रही हूँ, तू कह रहा गेम में है, गेम में है। लगता है ये मम्मी पापा के रूम से है। इसका मतलब मम्मी पापा शादी से आ गए। इतनी जल्दी? अरे हम दोनों घर में अकेले थे ना, इसलिए। तो चलो उनको पीछे से जाकर डराते हैं। चलो ना। अरे मुझे पढ़ना है। नहीं नहीं चलो चलो चलो। अरे बाबा आ अरे फटाफट फटाफट फटाफट। मैंने मम्मी पापा को भौंक करूंगा, आप भी करना। हाँ? अरे हाँ बाबा कर लेना। फटाफट। अबे ये दोनों कैसे जाग गए? हमने तो इनके कमरे में बेहोशी का गैस छोड़ा था। हाँ अंकल, हाँ हम तो स्टडी रूम में थे। कोई बात नहीं, आप बेहोश कर देते हैं। नहीं नहीं, आप हमें बेहोश मत करना। हम आपको कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप मोबाइल पे गेम खेलते रहेंगे। शौर्य बता, तुझे कौन सा गेम खेलना है बता। हाँ ये वाला खेलेगा? हेलो हेलो। क्या हुआ सर? कुछ तो गड़बड़ है। बढ़िया गेम खेलने वाली। ये क्या किया आपने?
मुझसे मेरा महंगा मोबाइल भी छीन लिया। आपको पता नहीं है, मेरे पापा का नाम मनोज देसाई है। मनोज देसाई, नोट करो। पूरे रतन नगर में हमारे बंगले नंबर 70 की सभी तारीफ करते हैं। रतन नगर बंगलो नंबर 70, नोट करो। और आप लोग हम दोनों भाई बहन को अकेला देखकर चोरी नहीं कर सकते। हाँ ए, बंद कर अपनी बकवास। एक काम कर, इन्हें ले जाकर इन्हीं के कमरे बंद कर दे। चल चल। ओह, रतन नगर बंगलो नंबर 70 में 2 बच्चों को अकेला पाकर लूटा जा रहा है। चलो जल्दी चलो। दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है जिसमें हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऐसे वक्त में चुपचाप बैठकर जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए, या फिर अपनी सूझबूझ और बहादुरी के साथ ऐसे मुश्किल वक्त का सामना करना चाहिए? आप भी ना दीदी, अक्ल ही नहीं है आप में। या हमारी जान पर बढ़नी थी और आपको गेम खेलने का सोच रहा था। अगर मोबाइल ना दिखाया होता तो कम से कम वो तो बच जाता। अब वो भी लेकर चले जाएंगे। नहीं जा पाएंगे। मैंने गेम खेलने के बहाने पुलिस कंट्रोल रूम का 100 नंबर डायल कर दिया था और उन्हें धमकाने के बहाने मैंने अपना एड्रेस भी बता दिया था। पुलिस आती ही होगी, पर तब तक हमें इन चोरों को किसी भी तरह रोकना होगा। मगर कैसे? हाँ, ओके, चलो मेरे साथ। यस। चल, अब कोई खतरा नहीं। चल माल सफर के निकलते हैं। चल वो बैग ले। आराम से शौर्य, हाँ, जल्दी। हाँ, आराम से शौर्य। हाँ दीदी। ये ले शौर्य, पकड़ पकड़। हाँ, ये ले, जल्दी जल्दी कर। हाँ, आराम से। हाँ शौर्य, चल चल। चल चल चल, निकल जा। अबे यार, लेट कैसे चली गई? पता नहीं यार, अपन निकलते हैं। अबे पकड़ उसे। इसी में। शौर्य, लगता है कोई दरवाजे पे है। तू जाकर लाइट्स ऑन कर और दरवाजा खोल। जा। आइए सर, आइए। हो रहे। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। बहुत दिनों से तुम लोगों ने आतंक मचा रखा है। खोलो इन्हें। शौर्य, मम्मी, दृष्टि, पापा, पापा, पापा। बेटा, बाहर ये जीप। इंस्पेक्टर साहब, ये घबराने की जरूरत नहीं है देसाई साहब। आपके बच्चे बहुत ही बहादुर और साहसी हैं। इन्होंने अपनी सूझबूझ से इन दोनों खतरनाक चोरों को पकड़वाया। ये लोग घर में किसी को ना देख चोरी किया करते थे। हम इनकी काफी दिनों से तलाश कर रहे थे।
और इन्हें पता कैसे चला कि घर में हम नहीं हैं? बोल, कैसे पता चला? बोल। साहब, रास्ते में मोबाइल पर बात कर रहे थे कि आज शादी में जाना है, सब लोग चलेंगे। साहब, तो हम समझ गए, हमें तो ऐसे ही पता चलता है साहब। सुना आपने? इसलिए सार्वजनिक जगहों पर जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए, वरना दूसरे लोग हमारी बातें सुन सकते हैं और वे इसका फायदा भी उठा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने सही समय पर आकर के हमारे बच्चों की जान बचा ली। थैंक यू तो हमें इन दोनों बच्चों को बोलना चाहिए, जिन्होंने अपनी वीरता से इन खतरनाक चोरों को पकड़वाया। और अब इनकी इस बहादुरी के लिए इन्हें बाल वीरता पुरस्कार से 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। सच में अंकल? यस। तो देखा आपने, ऐसी स्थिति आपके सामने भी आ सकती है, लेकिन ऐसे में जल्दी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से आपके आसपास जो भी चीज़ है उसे अपने बचाव के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा साहस और बहादुरी है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। साहस नाम के इस छोटे से चित्रपट के माध्यम से हम लोगों को उन हमारे गुणों का दिग्दर्शन कराया गया जिनका विकास हम में हुए बिना हम समय पर योग्य निर्णय लेकर के किसी आपत्ति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की भी असावधानी के कारण कोई न कोई संकट की स्थिति निर्माण हो जाती है, जैसा कि इस चित्र में पिताजी ने सार्वजनिक स्थान पर फ़ोन से बात की और उसके कारण घर में एक संकट खड़ा हो गया। लेकिन उस संकट के आने की आहट लगते ही जिस धैर्य के साथ दोनों बालक बालिकाओं ने, यानी उस शौर्य और दृष्टि इन दोनों ने मिलकर के उसका जो सामना किया, वह तो वास्तव में देखने जैसा है। अपनी बुद्धि को स्थिर रखे बिना ऐसे समय में साहस करने का भी सूझता नहीं। सामान्यतया व्यक्ति डरता है, चिल्लाता है, घबराता है और जो कुछ भी वह कर सकता हो वह भी वह कर नहीं पाता है, ऐसा सामान्यतया हो जाता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी बुद्धि को अधिक से अधिक स्थिर रखें, शांत बुद्धि से उस समय भी वह निर्णय ले जिससे कि होने वाले नुकसान में भी वह नुकसान कम से कम कैसे हो, इतना तो साहस हम बटोर सकते हैं। और इसलिए हमारे भीतर एक सद्गुण का संवर्धन करना बहुत आवश्यक होता है। वह सद्गुण है साहस। वीर पुरुषों के चरित्र पढ़ने चाहिए, उनके दक्षता के अनेक प्रसंगों को बार बार अपने मन में लाना चाहिए और अपनी बुद्धि को स्थिर करके निर्णय लेने की क्षमता अपने में विकसित करनी चाहिए। बालकों, हम निश्चय करेंगे कि संकट की किसी भी वेला में हम अपना संतुलन नहीं खोएंगे, चित्त को अस्थिर और अशांत नहीं बनने देंगे और साहस के साथ जो कुछ हम कर सकते हैं उतना अवश्य करके रहेंगे, ताकि हम अधिक नुकसान होने से तो भी बच सके और स्वयं को और परिवार को संकट से बाहर निकाल सके। साहस अत्यंत बड़ा सद्गुण है, उसकी आराधना हमें करनी चाहिए। धन्यवाद।